नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका तीज कब मनाया जाता है। हरितालिका तीज का त्यौहार इस बार कब पड़ा है, सन 2022 में कब पड़ा है, और हरितालिका तीज को किस तरह से किया जाता है, क्या नियम है, क्या पूजा विधि है, कैसे व्रत रखा जाता है। तो हरितालिका तीज से जुड़ी कई ज़रूरी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हरितालिका तीज कब मनाया जाता है और कब पड़ा है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो हरितालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 30 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रहा है। ये हरितालिका तीज जो है हमारा 30 अगस्त को पड़ रहा है। 30 अगस्त को हमें व्रत रखनी है और दिन जो है मंगलवार है। तो क्यों किया जाता है इस व्रत को? इस व्रत को सबसे पहले माँ पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए की थी। तब से सभी सुहागन महिला इस व्रत को करने लगी, और कई क्षेत्र में जो है कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं अच्छे जीवन साथी के लिए। और सुहागन महिला अपने पति के दीर्घ आयु के लिए करती हैं, अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। और जो लड़कियां होती हैं वो अच्छे जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो इस व्रत में माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की पूजा की जाती है, और प्रथम पूजा जो है गणेश भगवान की जाती है। इसलिए भगवान शिव के पूरे परिवार में जितने सदस्य हैं सबकी पूजा की जाती है। गणेश भगवान, माँ पार्वती, भोलेनाथ, नंदी और कार्तिकेय, सबकी उस दिन विशेष रूप से जो है पूजा की जाती है। हरितालिका तीज के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपना सब श्रृंगार करती हैं, नए वस्त्र के साथ 16 श्रृंगार करती हैं सौभाग्यवती स्त्रियां, सौभाग्यवती महिला, और फिर भगवान भोलेनाथ की जो है पूजा करती हैं। तो तीज का व्रत जो होता है, कई घरों में शादी के साल से ही तीज का व्रत किया जाता है, और कई घर में अगर शादी के साल 2 मास लग गया तो इस व्रत को नहीं किया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि 2 मास जिस साल रहता है उस साल कोई व्रत उठाया नहीं जाता है, हमारे लिए शुभ नहीं होता है। कई घरों में ऐसा माना जाता है, कोई भी व्रत नहीं उठाया जाता है। तो जिसके यहाँ जैसा परंपरा है, जैसा नियम है, वैसा ही करना चाहिए। और ख़ास करके अगर मतलब पूजा का बात हो, व्रत का बात हो, तो घर के नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। जो जिसके यहाँ का परंपरा बना है, नियम बना है, उसे ही करना चाहिए। तो अगर मतलब जो चाहे कि इस साल हम व्रत उठा ले, पहली बार जिसको व्रत करना है वो इस साल व्रत कर सकती हैं, क्योंकि इस साल कोई 2 मास नहीं है। पहले ये जान लेते हैं कि इस व्रत के क्या नियम है, क्या विधि विधान है, कैसे इस व्रत को रखा जाता है। तो इस व्रत को रखने के लिए एक दिन पहले, व्रत से एक दिन पहले सिर धोकर स्नान कर लिया जाता है। उस सिर धो के स्नान करने के बाद से हमें बाहर का बना हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर खाइए, जैसे कि भोजन में लहसुन, प्याज, मूली, बैगन, मसूर दाल, मटर दाल, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। अरहर का दाल शुद्ध खाना बनाकर आप अपने रसोई घर में और खाइए। लहसुन प्याज बिल्कुल ही मत खाइएगा, ठीक है। और उसके बाद से व्रत वाले दिन जो होता है, शाम को एक बहुत ही ज़रूरी काम करना होता है, वो होता है अपने घर में पकवान बनाना शाम के समय। तो आप अपने घर में उस दिन पकवान ज़रूर बनाइएगा। देखिए, जब हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार मनाया जाता है तो मीठा चीज़ खाना और बनाना दोनों बहुत ज़रूरी होता है, मतलब बहुत शुभ हम लोग मानते हैं। तो तीज का जो व्रत है हमारे सौभाग्य के लिए है, हमारे पति के दीर्घ आयु के लिए है। तो इस व्रत में भी मीठा चीज़ बनाना मतलब अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो बहुत लोगों के यहाँ गुझिया बनाया जाता है तीज व्रत में, एकदम मतलब कंपलसरी रहता है, सभी लेडीज एकदम बनाती हैं गुझिया। तो आपके यहाँ जो भी बनता हो तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन आप अपने किचन में उस दिन मीठा भोजन मतलब कि पकवान जरूर बनाइए। और एक बात कि इस व्रत में जितना हमारे लिए बाल धोना जरूरी होता है शरीर को शुद्ध करने के लिए, उतना ही जरूरी होता है नाखून काटना। हमें बाल धोने के साथ नाखून की भी सफाई, सेम समय तो नाखून नहीं काटा जाता है बाल धोकर। आपको व्रत से 2-3 दिन पहले भी कोई अच्छा दिन देखकर, जैसे रविवार इस बार पड़ रहा है और सोमवार को
नहाए खाए है, तो आप रविवार के दिन भी अपना नाखून काट सकती हैं। देखिए हमारा शरीर जो होता है ना, बाल धोने से और नाखून काटने से अच्छे से शुद्ध हो जाता है। जब हमारा पीरियड होता है महीना में एक बार, तो हमारे यहाँ ससुराल में सासू माँ या फिर मैके में मेरी माँ दादी हैं, तो वो लोग बताती हैं कि जब लेडीज को पीरियड होता है तो बाल धोकर जैसे शुद्ध होती है, तो उनको नाखून भी पीरियड के बाद काट लेनी चाहिए, तब भी उनको पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल बिना पीरियड के बाद बिना नाखून काटे बाल धोए नहीं करनी चाहिए। तो व्रत में भी आप इस व्रत में आपको नाखून जरूर काटनी चाहिए। तो रविवार के दिन नाखून काट लीजिए। सोमवार के दिन जो है हमारा नहाए खाए है, तो उस दिन हमें बाल धोकर नहा लेना है और हमारा शरीर जो है बहुत ही अच्छे से शुद्ध हो जाएगा। और फिर हमें अगले दिन तीज का व्रत रखना होगा। और शाम को जो है अभी बताई हूँ कि पकवान बनाना जरूरी होता है, तो शाम को पकवान बनाइए। और व्रत वाले दिन सरगी खाया जाता है। 3 या 3:30 बजे आप उठ जाइए। और हमारे यहाँ तो सरगी खाने से पहले हम लोग स्नान कर लेते हैं, ब्रश करके स्नान करके और पीला सिंदूर लगा के और फिर सरगी खाते हैं। सरगी तो आपके यहाँ जैसे हो, जो नियम हो आप वैसा ही कीजिएगा। बहुत लोग होते हैं जो नहाते नहीं हैं सुबह में, वो शाम को पूजा करने के समय नहाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेरी माँ जो हैं वो इस तरह से नहीं करती हैं, और वो जैसे करती हैं वैसे मैं भी करती हूँ। में हम लोग उठ जाते हैं और नहा लेते हैं, ब्रश करके स्नान करके और फिर सिंदूर पीला लगा के भगवान को पूजा भी कर लेते हैं साधारण विधि से बिल्कुल। और उसके बाद से है जो सरगी खाते हैं। तो सरगी में हमारे यहाँ चाय और फल जूस लिया जाता है। अगर आप चाहें तो छेना का कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। छेना लेके आप व्रत रहेंगी ना तो पूरे दिन आपको भूख नहीं लगेगी, और जूस लेंगी तो प्यास नहीं लगेगी। चाय से सिर दर्द नहीं होता है। लेकिन चाय को बनाने का तरीका जो मेरी सासू माँ का है वो थोड़ा सा अलग है। उसमें काली मिर्च, अदरक और इलायची थोड़ा अधिक मात्रा में डाल के और चाय बनवाती हैं, और वही चाय हम लोग पीकर और फल लेकर, छेना लेकर, यही सब मतलब हम लोग अनाज और नमक बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो आपको भी कोशिश करना चाहिए कि आप जब सरगी खाएं ना तो आपको नमक और अनाज छोड़कर आप कुछ भी खा सकते हैं। तो हम लोग इसी प्रकार से रहते हैं व्रत। हमारे यहाँ नमक और अनाज सरगी में नहीं हम लोग खाते हैं। लेकिन आपके यहाँ जो नियम हो, बहुत लोगों के यहाँ दही और चूड़ा खाकर, मतलब सरगी में दही चूड़ा खाकर और व्रत को रखा जाता है। तो आपके यहाँ जो नियम है वही कीजिएगा। और नींबू पानी, नींबू, चीनी और पानी पीने से प्यास बहुत कम लगती है, बहुत कम। छेना खा लीजिएगा तो पूरा हैवी रहेगा आपका पेट, पूरे दिन भूख नहीं लगेगी आपको। तो ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है खाना। आप ज़रूर इस बार, इस साल जो व्रत कर रही हैं आप ज़रूर इस साल इन 3 चीज़ों को खा कर देखिएगा। आपका व्रत बहुत अच्छे से जो है संपन्न हो जाएगा। ये खाने के बाद जो है भगवान के पास हाथ जोड़कर बोलिए कि हे भगवान, मैं आपके व्रत के लिए सरगी खा ली हूँ, लेकिन अब इसके बाद से मुझे निर्जला व्रत रखना है। मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। 24 घंटे का अपने सौभाग्य के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति के दीर्घायु के लिए मैं इस व्रत को रख रही हूँ, और 24 घंटे मैं निर्जला इस व्रत को रखूंगी। ऐसे बोलकर आप संकल्प ले लीजिए और पूरे दिन निर्जला रहिए। देखिए सुबह में जब आप स्नान कर लेती हैं तो आपको इतना जरूर फायदा होगा कि पूरे दिन आपका शरीर जो है शुद्ध रहेगा। और व्रत में जब हमारा शरीर शुद्ध ना रहे ना तो व्रत करने का कोई लाभ नहीं है। तो आपको सरगी के समय ही कोशिश करना चाहिए कि स्नान कर लें और पूरे दिन जो है आपका शरीर उससे शुद्ध रहेगा। फिर शाम को नहाकर पूजा कर लीजिएगा। शाम को भी फिर हम लोग स्नान करके फुल्ला श्रृंगार करते हैं। एक दिन पहले हम लोग मेहंदी लगा लेते हैं, या फिर सरगी खाने के समय जब हम लोग सुबह में उठते हैं तो उस समय भी मेहंदी लगा लेते हैं। लेकिन मेहंदी जरूर लगाइएगा। मेहंदी, पैर में महावर, पायल, बिछुआ, मंगलसूत्र, मांग में टीका, सिंदूरे का सिंदूर, ये सब चीज़ें ना बहुत अधिक महत्व रखता है हमारे तीज के त्यौहार में, तीज के व्रत में। तो स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करना चाहिए। बिल्कुल एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह हमें सजना चाहिए। आपके पास नया साड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपने शादी का जोड़ा या फिर कोई भी साड़ी पे गंगा जल डाल के शुद्ध करके आप उसे पहन सकती हैं। तीज का व्रत जो होता है सभी महिला बहुत दिनों से तैयारियां करती हैं और इसका इंतजार भी करती हैं। अपना साड़ी तैयारी करती हैं, चूड़ी, उसका हर एक चीज़ सेट लगाती हैं कि तीज का त्यौहार आने वाला है, हमें व्रत रखना है।
तो लगभग सभी लेडीज जो होती हैं नया ही साड़ियाँ पहनती हैं, सूट पहनती हैं, जो भी वस्त्र पहनती हैं नया पहनती हैं। तो आपके पास भी अगर नया है तो बहुत अच्छी बात है। आप नया साड़ी पहन के 16 श्रृंगार करके और पूजे का सामान के साथ साथ आपको श्रृंगार का सामान भी माँ पार्वती को अपने अखंड सौभाग्य के लिए चढ़ाना चाहिए। वो चढ़ाया हुआ सामान अगर आप चाहें तो पंडित जी के यहाँ, पुरोहित जी के यहाँ आप अपने दे दीजिए, या फिर आप अपनी ननद को भी दे सकती हैं। ननद को चढ़ाया हुआ सामान, दान किया हुआ सामान आप दे सकती हैं, वो आपका दान किया हुआ पहन सकती हैं, कहीं कोई उसमें छूत नहीं होता है। माँ पार्वती को चढ़ाया हुआ तो वैसे ही प्रसाद स्वरूप हो गया ना, तो आप अपने ननद को भी दे सकती हैं, पुरोहित के यहाँ दे सकती हैं। भांग, धतूर, बेलपत्र, कच्चा दूध, जो भी आपको पूजा की सामग्री मिले आप वो ले लीजिए। और माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए 4 चीज, पैर का महावर, बिंदी, सिंदूर और चूड़ी, 4 चीज माँ पार्वती को। पीला सिंदूर आप चढ़ाइएगा। देखिए लाल सिंदूर जो होता है ना वो नॉर्मल, मतलब कि हम लोग डेली उसे यूज करते हैं, और जो पीला सिंदूर होता है बहुत खास होता है। किसी भी त्यौहार में, पर्व में, या फिर मतलब कोई अपने शादी के सालगिरह पे, मतलब कोई अच्छा ओकेजन हो तो हम उसे लगाते हैं, वो हमारे लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। तो आप माँ पार्वती को भी पीला सिंदूर लगाइए। और देखिए जो पूजा से सिंदूर माँ पार्वती के मांग में लगाती हैं, उस सिंदूर को आप अपने मांग में लगा लीजिएगा, ठीक है। यानी कि मंदिर पे जा रही हैं तो ये नहीं कि घर में पूजा ना करें, या फिर किसी के यहाँ बगल में पूजा होता है तो आप वहाँ जाकर पूजा कर ली और अपने घर में पूजा आप नहीं करें, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। नहाकर श्रृंगार करने के बाद आप अपने घर के भगवान के पास जरूर जाइएगा, उनकी पूजा आरती जरूर उस दिन कीजिएगा और पूरे विधि विधान से पूजा कीजिएगा। उसके बाद आप मंदिर जाइएगा या फिर कथा सुनने पड़ोसी के यहाँ जाइएगा, मतलब जहाँ भी जाना हो। मंदिर पे भी ग्रुप बना के कथा कहा जाता है, तो वहाँ भी आप चाहें तो कथा सुन सकती हैं, पड़ोसी के यहाँ भी सुन सकती हैं। आप खुद के यहाँ भी अपने पति से कहवाकर, अपने बच्चों से कथा कहवाकर कथा सुन सकती हैं। आप भी कथा कह सकती हैं, लेकिन प्यास लगने की वजह से ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होता है, इसलिए आप किसी दूसरे से कथा कहवाकर, लेकिन कथा जरूर सुनिएगा। कथा सुनने से ही हमारे व्रत का आधा फल मिलता है। तो शाम के समय पूजा कीजिए। उस समय भी बहुत लोग होते हैं जो कि श्रृंगार का सामान दान करते हैं, छूते हैं श्रृंगार का सामान, और जब व्रत खोलते हैं, मान लीजिए कि जैसे आपसे नहीं रहा जा रहा हो, बच्चा छोटा है या फिर बुजुर्ग हैं, बीमार रहती हैं, तो अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप रात 11 बजे के बाद से अपना व्रत खोल सकती हैं। फल, जूस, चाय ले सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तीज का व्रत जो होता है ना, 3 घड़ी रात जाने के बाद आप जब भी चाहें तो कुछ फलाहार कर सकती हैं। प्रकार से जो है हमारा तीज का व्रत रखा जाता है। माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा हम पे बरसाते रहें कि हम जन्मों जन्म तक, जब तक जिए तब तक तीज का व्रत करते रहें अपने पति के दीर्घायु के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।